हेलो स्टूडेंट। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 4th की साइंस की बुक चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू लिव। सभी जिंदा रहने वाली चीज़ों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? खाने की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन वी नीड फूड, जब हमें कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है, वी फील हंग्री, तो हम क्या फील करते हैं? हंग्री फील करते, भूखा फील करते हैं। जस्ट एज अ कार नीड्स पेट्रोल टू रन, जैसे कोई कार को चलाने के लिए हमें उसमें क्या डालना पड़ता है? पेट्रोल डालना पड़ता है, फ्यूल डालना पड़ता है। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स फूड टू वर्क, और हमारी बॉडी को भी ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। क्या होना चाहिए? फूड होना चाहिए बॉडी के अंदर, तब वो काम करेगी। फूड गिव अस द एनर्जी वी नीड टू डू ऑल आवर वर्क। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है सारे काम को करने के लिए। इट्स ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। और किस चीज़ में ये हेल्प करता है? ग्रो करने में, हेल्दी बना के रखता है। ग्रो यानी बढ़ने में। हम सही प्रॉपर तरीके से खाना लेंगे तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी और ऑलवेज हम हेल्दी रहेंगे। न्यूट्रिएंट्स इन फूड। द फूड वी ईट कंटेन्स सब्सटेंसेस दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। जो हम खाना खाते हैं वो बहुत सारे केमिकल्स से बनते हैं, जो केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। न्यूट्रिएंट्स क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं खेलने के लिए, काम करने के लिए। दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। और क्या करते हैं? वो हमारी हेल्प करते हैं बॉडी को ग्रो होने में, बढ़ने में हमें। दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेज एंड रिमेन हेल्दी। और किस चीज़ में हेल्प करते हैं? कोई भी बीमारी हो, उससे जो बीमारी होती है उससे फाइट करने में, और हमारी हेल्थ को हेल्दी बना के रखते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स present in food are carbohydrates, fats, proteins, and vitamins and minerals our body needs all these nutrients। सारे न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ईच फूड डिफर्स। सारे खाने में अलग अलग अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स। इसलिए ज़रूरी है हमें सभी प्रकार के खाना खाने। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं हमें काम करने के लिए। सो फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जिस खाने में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है उसे एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। फूड्स सच एज चपातीज, ब्रेड, राइस, पोटैटोज एंड इडलीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाए जाते हैं? चपाती, इडली, पोटैटोज एंड राइस, ब्रेड, कॉर्न, इन सब में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। दे गिव एनर्जी टू द बॉडी क्विकली। वो जल्दी से हमें एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क एंड चिल्ड्रेन हु रन एंड प्ले नीड टू ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स। जो ज़्यादा काम करते हैं जो आदमी, और बच्चे जो दौड़ते हैं, उनमें ज़्यादा काम खेलते हैं, कूदते हैं, उन्हें क्या किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। जैसे आपने पढ़ा पहले, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। उसी तरह से फैट्स भी होता है। फूड्स सच एज घी, बटर, ऑयल्स एंड नट्स आर रिच इन फैट्स। क्या क्या इसमें होता है? फैट्स किस में ज़्यादा पाया जाता है? एक तो ऑयल है, बटर है, नट्स है एंड घी। एक्स्ट्रा फैट्स गेट स्टोर्ड इन द बॉडी सो दैट दे कैन बी यूज लेटर। ज़्यादा जो फैट्स होता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है और वो हमें बाद में जब ज़रूरत होती है तो वो काम आता है। दैट इज़ वाई फैट्स आर ऑल्सो एज नोन एज द एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी। इसीलिए जो फैट्स होते हैं वो और किस नाम से जाना जाता है? एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी। व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट इनफ फूड, जब हमारी बॉडी को ज़्यादा खाना नहीं मिल पाता है, इनफ खाना नहीं मिल पाता है, तो इट यूज द एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फैट्स। फिर वो एनर्जी कहाँ से स्टोर करते हैं? जो
लेते हैं, जो हम एनर्जी स्टोर होती है वहाँ से वो ले लेते हैं। फैट्स ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म, और फैट्स एक और काम करता है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी को गर्माहट बना के रखता है। सो पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड प्लेसेस ईट मोर फैट्स, जो ठंडे इलाके में रहते हैं, ठंडी जगहों में रहते हैं, वो ज़्यादा फैट्स खाते हैं। आवर बॉडी रिक्वायर्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स, हमारी बॉडी को थोड़ी ही अमाउंट में फैट्स की ज़रूरत होती है। ईटिंग टू मच फैटी फूड मेक्स द बॉडी ओबीज एंड काज डिजीजेस, अगर ज़्यादा हम ऑयली चीज़ खाएंगे, फैट्स खाएंगे, तो हम एक तो मोटे हो जाएंगे, दूसरा बीमारी होने का रीज़न होता है। ओबीज मीन्स होता है एक्सट्रीमली ओवर वेट, जो ज़्यादा ओवर वेट हमारा हो जाता है। प्रोटीन्स प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो, प्रोटीन्स हमें बढ़ने में मदद करती है। सो फैट्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा जिन खाने में पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स देन अडल्ट्स, जो बच्चे बढ़ने वाले होते हैं उन्हें जो बड़े होते हैं उनसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और प्रोटीन क्या करती है, हमारे जो बॉडी में डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल चीज़ एंड कर्ड, चीज़ और दही, ये सारी चीज़ें किससे बनी होती है, दूध से बनी होती है। दूसरा देखते हैं, एग्स, फिश, मीट एंड पल्सेस आर फूड्स रिच इन प्रोटीन, अंडे में, फिश में, मीट में और दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी, विटामिन्स क्या होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते, हिफाजत करते हैं बीमारी होने से और हमें हेल्दी बनाते हैं। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, बहुत सारे तरह के प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। Our body needs small amounts of each of them to stay healthy, इनमें से हमें थोड़े थोड़े अमाउंट्स में सारे मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए, जिससे हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है। कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स, ये सारे क्या हैं, मिनरल के एग्जाम्पल्स हैं। कैल्शियम हेल्प्स द बॉडी टू बिल्ड हेल्दी बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम किस चीज़ में हेल्प करती है, हमारे बोन्स को मजबूत होने में और टीथ को मजबूत होने में, इसीलिए दूध कहते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा पीने के लिए, रीज़न है कि कैल्शियम उसमें बहुत ज़्यादा होता है। आयरन हेल्प्स द बॉडी टू फॉर्म ब्लड, आयरन किस चीज़ में हेल्प करता है, खून बढ़ाता है, खून बनता है उससे। फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्प्राउटेड एंड बीन्स एंड मिल्क are some examples of rich sources of vitamins and minerals. सब्जी, फल, स्प्राउट, बीन्स, ये दूध, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। बच्चों हम देखते हैं फैक्ट फाइल। स्प्राउटेड पल्सेस आर रिचर इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो स्प्राउट पल्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होती हैं विटामिन्स और मिनरल्स में। देन पल्सेस डैट और नॉट स्प्राउटेड, जो पर्ल्स होती हैं वो स्प्राउट नहीं होती हैं, ये दाल को भिगा के उसमें छोटे अंकुर निकल आते हैं जिसे स्प्राउट कहते हैं। ओके, चेक पॉइंट अब देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू, फॉल्स फॉर एफ। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प अस टू ग्रो, इट इज ट्रू। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स और कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, गलत है। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, उसे तो हम बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं कहते हैं, वो क्या होता है, वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। ओके, ईटिंग अ लॉट ऑफ फैट इज गुड फॉर हेल्थ, क्या सही होता है, नहीं, ये सही नहीं होता है, वो सिर्फ उनके लिए सही होता है जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनके लिए होता है।
विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। इट इज ट्रू। आपने पढ़ा होगा पीछे, इट इज ट्रू। वाटर मीन्स पानी। वाटर हैज़ नो न्यूट्रिएंट्स। वाटर में न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, बट इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है पानी। वाटर हेल्प्स द बॉडी टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली। वाटर क्या हेल्प करता है? ये हमारे खाने को हजम करता है, डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और इससे क्या, हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है वो रिमूव करता है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और ये एक चीज़ और हेल्प करता है, क्या करता है? ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। मोस्ट फूड आइटम्स कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। ज़्यादातर खाना थोड़ा पानी से बना होता है। सो अ पार्ट ऑफ आवर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट। तो इसलिए डेली जो हमारा पानी का जो रिक्वायरमेंट होता है उससे पूरा होता रहता है। इन एडिशन, और इसके बावजूद, वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 और 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे टू स्टे हेल्दी। और हमें क्या होना चाहिए, करना चाहिए? हमें पानी पीना चाहिए 8 और 10 ग्लासेस डेली, जिससे हम हेल्दी रहेंगे। रफेज इज़ द रफ फाइबर पार्ट ऑफ द फूड। ये खाने का रफ पार्ट होता है। इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। ये हजम नहीं होता है। रफेज डज नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। ये इसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं। इट गिव्स बल्क टू द फूड एंड हेल्प्स द बॉडी टू गेट राइड ऑफ द वेस्ट ईजली। ये एक साइज देता है भोजन को, और वो शरीर से वेस्ट चीज़ें जो ख़राब होता है वो आसानी से बाहर निकालता है। अ लॉट ऑफ रफेज इज़ फाउंड इन द स्किन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ज़्यादातर ये किस में पाए जाते हैं? स्किन, किसकी स्किन में? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के स्किन में। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द ब्रेन ऑफ होल ग्रेन्स। और ये होल ग्रेन्स, जो ग्रेन्स अनाज होते हैं, उनके छिलकों में भी ये चीज़ मिलती है, रफेज मिलती है। Cooking food. We can eat most fruits, nuts, and some vegetables without cooking them. हम ज़्यादातर फ्रूट्स, नट्स और वेजिटेबल्स बगैर पकाए हुए खा सकते हैं। However, we must wash raw fruits and vegetables before eating. हम खाने से पहले क्या करते हैं? उनको धुल लेते हैं, so that they are free from dirt and जर्म्स। वो गंदगी और जर्म्स से क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। वॉश करने से वो सारी गंदगी खत्म हो जाती है। वी कुक सीरियल्स, पल्सेस, मीट एंड मोस्ट वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम। हम लोग खाने से पहले मीट, वेजिटेबल्स, पल्सेस, दालें और अनाज को क्या करते हैं? पका लेते हैं। कुकिंग किल्स जर्म्स एंड मेक फूड सॉफ्ट। पकाने से क्या होता है? जर्म्स मर जाते हैं, खाना सॉफ्ट हो जाता है। टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। और टेस्टी हो जाता है और डाइजेस्ट होता है। वी शुड नॉट ओवर कुक आवर फूड। हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा खाने को नहीं पकाना चाहिए। When we soak pulses in water, जब हम वाटर में पल्सेस को भिगाते हैं, some nutrients dissolve in the water. कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। डिसॉल्व यानी घुल जाते हैं। सो टू प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट्स, इसलिए हमें प्रिजर्व करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को बचाने के लिए, वी शुड कुक द पल्सेस इन द सेम वाटर। हमें सेम वाटर में पल्सेस को क्या करना चाहिए? पकाना चाहिए। इन विच दे आर सोक, जिस पानी में वो भिगा हुआ है उसी में हमें पकाना चाहिए। वी मस्ट वॉश वेजिटेबल्स बिफोर वी चॉप देम। उन्हें, सब्जियों को काटने से पहले हमें क्या करना चाहिए? ज़रूर धुल लेना चाहिए। अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट व्हेन वी वॉश चॉप्ड वेजिटेबल। जब हम कोई किसी भी सब्जी को काट लेंगे, काटने के बाद धुलेंगे, तो क्या होता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, पानी में निकल जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। प्रिजर्विंग फूड, खाने को बचाना। व्हेन वी लीव फूड इन द ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स, जब भी हम किसी भी खाने को हम खुला छोड़ देंगे बाहर, तो क्या होगा? जर्म्स स्पॉइल इट एंड मेक इट अनफिट फॉर ईटिंग। जर्म्स फैल जाएंगे और ये हमारे खाने के लिए ख़राब हो जाएगा, खा नहीं सकते उसे।
However, we can prevent food from getting spoiled by slowing down the growth of germs. हम खाने को बचा सकते हैं जर्म्स फैलने से, उसे धीरे धीरे रोक सकते हैं. We can preserve food in many ways. हम बचा सकते हैं बहुत सारे तरीकों से प्रिजर्व करके. मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड. फर्स्ट क्या है? रेफ्रिजरेशन. जर्म्स ग्रो वेल इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस. जर्म्स कहाँ पे अच्छी तरह से होते हैं? मॉइस्ट प्लेस पे, मॉइस्चर वाले प्लेस पे और गर्म जगह पे. बट दे डू नॉट ग्रो वेल इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस. लेकिन वो ठंडी जगह पे और सूखी जगह पे नहीं होते हैं, बढ़ते हैं. द टेम्परेचर इनसाइड ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़ वेरी लो. रेफ्रिजरेटर के अंदर कैसा टेम्परेचर होता है? लो होता है. जर्म्स कैन नॉट ग्रो वेल इनसाइड इट. और जर्म्स इसके अंदर नहीं बढ़ सकते हैं. सो वी कैन कीप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कुक्ड फूड फ्रेश फॉर ए फ्यू डेज इन अ रेफ्रिजरेटर. कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और पके हुए खाने रेफ्रिजरेटर में हम रख सकते हैं. डीप फ्रीजिंग, सेकेंड मेथड. अ डीप फ्रीजर इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस. डीप फ्रीजर क्या है? बहुत ठंडी जगह है. व्हेन वी कीप मीट, फिश और वेजिटेबल्स सच एज अ पीस एंड कैरेट्स इन अ फ्रोजन, दे गेट फ्रोजन. जब फिश, वेजिटेबल और मटर, कैरेट्स ये सब हम इसमें रखेंगे तो वो जम जाएगी. द वाटर प्रेजेंट इन दीज फूड्स टर्न इनटू आइस. वाटर क्या हो जाएगा? खानों में टर्न हो जाएगा आइस में. जर्म्स कैन नॉट ग्रो ऑन ईजली देम. जर्म्स इसमें आसानी से नहीं बढ़ पाएंगे. वी कैन कीप फूड फ्रेश इन अ डीप फ्रीज़र फॉर अ सेवरल मंथ्स. बहुत महीनों के लिए हम इसमें खाने को फ्रेश रख सकते हैं. थर्ड मेथड इज ड्राइंग, यानी सुखाना. ड्राइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स यूज टू प्रिजर्व फूड. ड्राइंग क्या है? सबसे पुराना मेथड है जो खाने को सुखा के रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, बचा के रखते हैं. बाय ड्राइंग द वाटर कंटेंट इन द फूड इज रिमूव्ड. इसमें से क्या करते हैं? खाने में से वाटर की मात्रा को हटा देते हैं, क्वांटिटी को हटा देते हैं. द ड्राइड फूड इज सील्ड इन अ पैकेट्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द मॉइस्चर इन द एयर. और जो सूखा हुआ होता है उसे पैकेट में सील कर देते हैं, पैक कर देते हैं, जिससे हवा के साथ नमी ना पहुँचे. चिलीज एंड ग्रेप्स आर ड्राइड टू प्रिजर्व देम. चिली और ग्रेप्स को ऐसे प्रिजर्व करते हैं, ड्राई प्रिजर्व करते हैं. फोर्थ मेथड इज यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स. प्रिजर्वेटिव्स सच एज शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स. ये मेथड वो है जिसमें सॉल्ट, ऑयल और शुगर के थ्रू हम जर्म्स को बढ़ने से रोकते हैं. वी कैन प्रिजर्व मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज ए पिकल्स बाय कीपिंग देम इन ऑयल एंड विनेगर. हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और पिकल्स को ऑयल, विनेगर में रख के सेव कर सकते हैं. वी कैन प्रिजर्व फूड्स सच एज एप्पल्स और स्ट्रॉबेरीज एज जैम बाय बॉइलिंग देम विद द शुगर. और क्या कर सकते हैं? हम कुछ फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इन सबको शुगर में बॉईल करके जैम बना के भी सेव कर सकते हैं. वी यूज सॉल्ट टू प्रिजर्व फिश. और हम फिश को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? सॉल्ट में रख के प्रिजर्व कर सकते हैं. कैनिंग एंड बॉटलिंग. कैनिंग इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज हीटेड इन अ कैन टू किल जर्म्स. कैनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जर्म्स को मारने के लिए कैन में भोजन को, यानी खाने को गर्म किया जाता है. व्हेन बॉटल इज़ यूज टू हीटेड फूड. जब बॉटल यूज़ की जाती है खाने को गर्म करने के लिए, इट इज़ कॉल्ड बॉटलिंग. तो ये क्या कहलाता है? बॉटलिंग कहलाता है. द एयर इज़ ड्राइवन आउट ऑफ द कंटेनर एंड इट इज़ सील्ड. और हवा क्या कर दी जाती है? बाहर निकाल दी जाती है और उसके बाद इसे सील कर दिया जाता है. द फूड inside the container is protect from the germs. और खाना इसके अंदर जर्म्स से महफूज हो जाता है, सेफ हो जाता है. एंड
कैन बी प्रिजर्व सेफली फॉर अ मंथ, और ये कई महीनों के लिए सेफ हो जाता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पिकल्स आर प्रिजर्व बाय कैनिंग एंड बॉटलिंग। इसी तरह से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अचार, पिकल्स मीन्स अचार, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है किसके द्वारा? बॉटलिंग और कैनिंग के द्वारा। बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वायरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। बाय।